स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है ये 12th क्लास स्टूडेंट्स के लिए है जो नेक्स्ट ईयर जो नेक्स्ट सेशन में जो है वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेनी है, जिन्होंने कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में जो जाना चाहते हैं, बीए बीएससी जो है कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए। इससे पहले मेरी वीडियो इसी चैनल पे पड़ी हुई है जिसमें मैंने डिस्कस किया था कि मतलब CUET जो है एंट्रेंस जो है इसकी लास्ट डेट कब है। ठीक है ना, तो इसमें मैं डिस्कस करूँगा जो यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लेनी है तो वहाँ पे कुछ एलिजिबिलिटी है। यहाँ पे एग्ज़ाम में आप जैसे पहले भी मैंने डिस्कस किया था उस वीडियो में कि यहाँ पे यू हैव टू चूज़ थ्री सब्जेक्ट्स और थ्री डोमेन्स, 7 डोमेन्स एंड 10 डोमेन्स। आपने मतलब 3 सब्जेक्ट चूज़ करने हैं। एंट्रेंस में 3 सब्जेक्ट्स में अपीयर होना है, एंट्रेंस में 7 डोमेन्स में अपीयर होना है और 10 में होना है। मतलब डिफरेंट फी स्ट्रक्चर था, वो मैंने डिस्कस किया था। तो इसमें मैं डिस्कस करूँगा खासकर जम्मू यूनिवर्सिटी का ही मैं मोस्ट प्रोबेबली डिस्कस करूँगा। जम्मू यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेजेस हैं वो इसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है ना, जम्मू यूनिवर्सिटी फॉलो कर रही है तो ऑटोमेटिकली जो है जितने भी कॉलेजेस हैं, जितने भी रजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़, जम्मू, कठुआ, सांबा, जितने भी कॉलेजेस हैं, डिग्री कॉलेजेस, चाहे वो प्राइवेट हों, रेगुलर हों, उनको जो है उनकी जो एडमिशन जो है फर्स्ट सेमेस्टर की एडमिशन जो है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग लास्ट ईयर से शुरू किया हुआ है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई थी, लेकिन हमारी जम्मू यूनिवर्सिटी ने इसको 2022 में इसको अडॉप्ट किया है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है इस साल जो जितने भी कॉलेजेस में जो है एडमिशन है वो CUET एंट्रेंस के थ्रू होगी। स्टूडेंट्स को जो है वो इस एग्ज़ाम में अपीयर होना पड़ेगा, तभी वो जाके एलिजिबल होंगे कॉलेजेस में जो है वो, या यूनिवर्सिटी किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए वो एलिजिबल होंगे। सेम क्राइटेरिया है। आपने एक ही एग्ज़ाम देना है, CUET का एग्ज़ाम देंगे, आप एलिजिबल हो जाएंगे जम्मू यूनिवर्सिटी के लिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू के लिए, क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू के लिए। ठीक। माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी का तो अभी पता नहीं है कि वो अडॉप्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा जामिया मिलिया इस्लामिया है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है, और जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं इंडिया की वो ऑलरेडी इसको अडॉप्ट कर चुकी हैं। तो आपने इस एक एग्ज़ाम से जो है आप जम्मू यूनिवर्सिटी में भी एलिजिबल हो जाएंगे, आप अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी एलिजिबल हो जाएंगे, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में, JNU में, जामिया में, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में, और जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है, हरियाणा है, पंजाब है, आप सब में जो है एलिजिबल हो जाएंगे जो है इस एग्ज़ाम में अपीयर होने के बाद। अगर आप इस एग्ज़ाम में अपीयर नहीं होंगे तब आपका 1 साल वेस्ट हो जाएगा, आप एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। आपका जो है आपको एलिजिबल होने के लिए आपने इस जो एंट्रेंस है इसमें आपने बैठना पड़ेगा। ठीक है। तो मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा कि आपको कितने डोमेन्स आपने जो है, आपको अगर आपने BA जो है वो किसी सब्जेक्ट में करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन कौन से डोमेन्स जो हैं उसमें आपने को अपीयर होना पड़ेगा। चलिए मैं यहाँ से एक बार ओपन कर लेता हूँ। मैं वेबसाइट काम नहीं कर रही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ओपन कर ले, चलो ये मैं बाद में डिस्कस करूँगा कि आप कितने सब्जेक्ट्स जो है। मैं सुजेस्ट करूँगा कि आप मिनिमम जो है 7 सब्जेक्ट्स में अप्लाई करें। आप 3 में अप्लाई करेंगे तो 3 सब्जेक्ट्स में जो है वो आप मतलब हर एक सब्जेक्ट मतलब वो आपके लिए ना ऑप्शंस बहुत कम हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपने BSc बायोकेमिस्ट्री में करनी है, ठीक है, तब आपने जो है जो डोमेन से जो सब्जेक्ट्स जो हैं, डोमेन कौन सी लेनी है, जनरल या ऑप्शनल लैंग्वेज जो है कौन सी चूज़ करनी है। तो उसके लिए है कि आपने इंग्लिश चूज़ करना है, बायोलॉजी चूज़ करना है, और जनरल टेस्ट आपने चूज़ करना है। ठीक है, इंग्लिश, बायोलॉजी और जनरल टेस्ट। अगर सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स आप चूज़ करेंगे तो आप मतलब सिर्फ जैसे इसमें करेंगे तो आप किस किस में एडमिशन ले सकते हैं, जैसे BSc बायोकेमिस्ट्री में ले जाते हैं, ले सकते हैं, बायो बॉटनी में ले सकते हैं, जोलॉजी में ले सकते हैं। ठीक है ना, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में, बायोटेक्नोलॉजी में। इससे जो मतलब बायोलॉजिकल साइंसेज से जितने भी जुड़े हुए सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उसमें आप जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, ये था किसमें, अगर आपने बायो इंग्लिश चूज़ किया है, बायोलॉजी चूज़ किया है और जनरल टेस्ट चूज़ किया, मीन्स आपके पास ऑप्शंस बहुत कम रहेंगे अगर आप सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट्स चूज़ करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आपको BSc केमिस्ट्री में करना है,
बीएससी केमिस्ट्री में करने के लिए है आपको इंग्लिश चूज करना पड़ेगा, जो है टेस्ट का, केमिस्ट्री और जर्नल टेस्ट जो है आपको वो चूज करना पड़ेगा। ठीक। फिर उसके बाद जो है अगर आपने बीएससी कंप्यूटर एप्लीकेशन आपने सब्जेक्ट लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस और जर्नल टेस्ट जो है आपको वो चूज करना पड़ेगा। तो एक्चुअली है क्या है कि एनईपी के अकॉर्डिंग जो है आपको जो है डिफरेंट सब्जेक्ट चूज करने, एक आपने मेजर रखना है, एक माइनर रखना है, एक मल्टी डिसिप्लिनरी लेना है। ठीक है ना, तीन मेन सब्जेक्ट्स हैं, उसके अलावा जो है स्किल कोर्सेज हैं, एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्सेज हैं। ठीक है, और वैल्यू एडिट कोर्सेज है, वो अलग हो गए। आपको मतलब क्या क्या है मेन जो है आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स करने हैं, मेजर, माइनर और है मल्टी डिसिप्लिनरी। मेजर आपने जैसे हो गया, अगर आप मेजर करेंगे, मेजर केमिस्ट्री आपने रखा है तो आप जो है केमिस्ट्री जो है वो आप ऑनर्स जो आगे जाके उसमें कर सकते हैं। ठीक है, माइनर में भी आपके पास ऑप्शन रहता है कि थर्ड सेमेस्टर में जाके आप चेंज कर, मेजर माइनर को आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन वही है कि माइनर को आप मेजर कर सकते हैं, मेजर को माइनर कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा आप आगे नहीं जा सकते। तो एट लीस्ट आपको क्या करना है कि आपको जैसे अगर आपने ट्वेल्थ में बॉटनी, सॉरी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी अगर आपने पढ़ा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने डोमेन से केमिस्ट्री और बायोलॉजी चूज करें, ताकि अगर आप जो आपके पास ऑप्शंस रहें कि आपने कौन सा, आपने मेजर और माइनर के लिए आपके पास ऑप्शन रहे। ये कुछ गाइडलाइंस हैं यूनिवर्सिटी की, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसके, हाँ ये है आपका जो है, एक मिनट ये भी नहीं है, मैं यहाँ पे वो नोटिस निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, इसमें है कि नहीं है, जिससे हमें ये पता चल जाए कि हमारे पास जो है, हाँ ये है हमारा जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। यहाँ पे आपने क्या करना है, एक तो लैंग्वेज चूज करनी है, तो आप क्या करेंगे, जिसने मतलब जो साइंसेज के स्टूडेंट हैं वो इंग्लिश चूज करेंगे, जो हिंदी, जिसने हिंदी सब्जेक्ट रखना है या हिंदी से रिलेटेड जैसे डोगरी है, पंजाबी है, संस्कृत रखना है, तो आप वो हिंदी चूज करेंगे लैंग्वेज में से। आपने क्या करना है, एक लैंग्वेज यहाँ से चूज करनी है, और दूसरा जो है मेन जो डोमेन का सब्जेक्ट जो है वो आपने चूज करना है। ठीक, उसके सब पास जो है जर्नल टेस्ट हर एक, अगर आप साइंसेस को छोड़ के अगर आपने लैंग्वेजेस में लेनी है, फॉर एग्जांपल अगर आपने उर्दू में एडमिशन लेनी है, हिंदी में लेनी है, या सारी लैंग्वेजेस रखनी है इस तरह से, तो आपको क्या करना है, दो लैंग्वेजेस चूज करनी है। पर फिर आपको क्या करना पड़ेगा, दो लैंग्वेजेस, जैसे इंग्लिश भी रखनी है और आपको हिंदी भी रखनी है या कोई दूसरी लैंग्वेज रखनी है, तब आपने यहाँ से दो लैंग्वेजेस चूज करनी पड़ेंगी या तीन करनी है, जैसे भी आपको सही लगता है। फिर उसके बाद जो है डोमेन सब्जेक्ट जो है, जो आपका जो डोमेन था, जैसे सोशियोलॉजी होगा, पॉलिटिकल साइंस है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, तो आपने उसमें से कोई भी सब्जेक्ट जो है यहाँ पे चूज करना है। तीसरा जो है जर्नल टेस्ट में से आपने क्या करना है, ये जर्नल टेस्ट जो है आपने, एक हर सब्जेक्ट में तो नहीं ज़रूरी होगा, लेकिन आप क्या करेंगे अपने ऑप्शंस को, जैसे जो जामिया में, डीयू में, अलीगढ़ में जो एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनको मैं सजेस्ट यही करूँगा, डीयू में, पैरा में जो है उनको कहूँगा कि आप एक सब्जेक्ट जो है एज ए जर्नल टेस्ट भी आप अपने एग्ज़ाम में अपीयर हों, इसको भी आप अपने फॉर्म में अप्लाई करें। ठीक है, तो इसके फिर, तो अब आपको समझ आ गया होगा इससे देखने के लिए कि आपने, अगर आपने जो है किस तरह के आगे मतलब कोर्स में जाना है, तो आपको यहाँ से आपके पास यही ऑप्शन है कि आपको क्या करना है, यहाँ से कौन सा सब्जेक्ट कैसे चूज करना है, मैं यही इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे फिर हम आगे कंप्यूटर एप्लीकेशन तक हमने डिस्कस कर लिया था कि कंप्यूटर में आपने मेजर या माइनर रखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। फिर है कि जैसे बीएससी बीएससी आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में करना है, तो आपको इंग्लिश का टेस्ट, इंग्लिश में अपीयर होना पड़ेगा, फिजिक्स और जर्नल टेस्ट में आपको अपीयर होना पड़ेगा। इसी तरह फिर बीएससी इन फूड साइंस एंड क्वालिटी कंट्रोल, ये बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है हमारे यहाँ,
जो है बहुत कम लिमिटेड कॉलेजेस में ही है, मुझे लग है जम्मू में कुछ कॉलेजेस में होगा। ठीक है, तो अगर इसमें आपने एडमिशन लेनी है तो आपने क्या करना है, इंग्लिश, बायोलॉजी और जनरल टेस्ट आपने देना है। ठीक है, इसमें अपीयर होना पड़ेगा। तो फिर बीएससी ज्योग्राफी में अगर आपको मेजर ज्योग्राफी लेना है तो आपको इंग्लिश, ज्योग्राफी और जनरल टेस्ट आपको देना पड़ेगा। ठीक है, ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये जम्मू यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है, उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। बट मैं इस वीडियो के एंड में आपको अच्छे से समझाऊंगा कि आप किन किन सब्जेक्ट्स में अपीयर हों। फिर उसके बाद है बीएससी इन जियोलॉजी, जो अगर आपको देना है तो उसके लिए क्या है रिक्वायरमेंट, जो है इंग्लिश, जियोलॉजी एंड जनरल टेस्ट। बीएससी इन होम साइंस अगर आपको इसमें जाना है तो आपको इंग्लिश, होम साइंस और जनरल टेस्ट में अपीयर होना पड़ेगा। बाकी यही है कि इसकी दूसरी जो मिनिमम हर एक सब जो अभी तक डिस्कस किया, तो उसकी ये जो है कि आपको मिनिमम जो है 12th पास करनी चाहिए, 12th पास होनी चाहिए, और होम साइंस जो है आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, फिर जिसको बीएससी इन इंडस्ट्रियल फिश एंड फिशरीज में अगर आपको बीएससी करना है तो आपको इंग्लिश, बायोलॉजी और जनरल टेस्ट में अपीयर होना पड़ेगा। तो फिर इस तरह बीएससी इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो, उसके लिए आपको आईटी में अगर आपको बीएससी करना है तो इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस या आईटी, और जनरल टेस्ट जो है, जनरल टेस्ट इंग्लिश और जनरल टेस्ट जो आपको सब में होना है, अपीयर ये आपको चाहिए होगा। तो बाकी डोमेन के सब्जेक्ट्स जो है वो उसके हिसाब से है। फिर बीएससी मैथमेटिक्स है तो इसके लिए है कि इंग्लिश, मैथमेटिक्स और जनरल टेस्ट में आपने अपीयर होना पड़ेगा। फिर उसके बाद है बीएससी फिजिक्स में। अगर आपको फिजिक्स में बीएससी करनी है तो आपको इंग्लिश, फिजिक्स और जनरल टेस्ट में अपीयर होना पड़ेगा। बीएससी इन सेरिकल्चर, सेरिकल्चर क्योंकि बायोलॉजी से रिलेटेड है तो इसमें इंग्लिश, बायोलॉजी और जनरल टेस्ट आपका होगा। ठीक है, फिर उसके बाद है बीएससी इन स्टैटिस्टिक्स के लिए, क्योंकि मैथमेटिक्स से रिलेटेड है तो आपको इंग्लिश, मैथमेटिक्स और जनरल टेस्ट में अपीयर होना पड़ेगा। फिर जोलॉजी के लिए है, जोलॉजी में आपको बायोलॉजी के में अपीयर होना। थोड़ा सा इसको वीडियो को शॉर्ट करता हूँ, जैसे आप यहाँ पे देख लें। अगर अराबिक में आपको अपीयर जो है आपको बीए करना है तो आपको इंग्लिश, उर्दू या फिर अरेबिक और जनरल टेस्ट में अपीयर होना। मीन्स आपको या उर्दू या फिर अरेबिक में एटलीस्ट आपको अपीयर होना पड़ेगा, आपको अरेबिक अगर सब्जेक्ट रखना है। ठीक है, बिजनेस मैनेजमेंट में अगर आपको जो है आपको एलिजिबल होना है तो आपको इंग्लिश और जनरल टेस्ट देना पड़ेगा एटलीस्ट। ठीक है, आपका ये मतलब आपने अपीयर होना होगा। तो जैसे यहाँ पे डोगरी में जिसने का जो है अपीयर होना है, डोगरी के लिए अपीयर होना है, एलिजिबल होना है, तो उसके लिए इंग्लिश, डोगरी और जनरल टेस्ट है। इंग्लिश या इंग्लिश लिटरेचर का, तो उसके लिए इंग्लिश और जनरल टेस्ट मिनिमम रिक्वायरमेंट है ये कि आप एटलीस्ट आपने इन दो सब्जेक्ट्स में आपने अपीयर हुआ होना चाहिए। हिंदी के लिए क्या है, इंग्लिश, हिंदी और जनरल टेस्ट। ठीक है, फिर जैसे आगे कश्मीरी के लिए जैसे है तो आपको कश्मीरी में बीए में सब्जेक्ट कश्मीरी रखना है तो उसके लिए है कि इंग्लिश, कश्मीरी या उर्दू और जनरल टेस्ट। मीन्स कश्मीरी या फिर उर्दू दोनों में से एक सब्जेक्ट में आपने अपीयर होना पड़ेगा। फिर ये कुछ सब्जेक्ट्स है म्यूजिक में क्या है, जो जैसे म्यूजिक में है तो जनरल टेस्ट और इंग्लिश चाहिए। ठीक है, जैसे पर्शियन है तो पर्शियन के लिए आपको टेस्ट में उर्दू या पर्शियन में अपीयर होना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए यही है कि उर्दू में अपीयर होंगे तो आप पर्शियन में भी हो जाएंगे, आप कश्मीरी में भी एलिजिबल हैं, देन आप अराबिक में भी एलिजिबल हैं। जिन्होंने पंजाबी में जो एलिजिबल होना है तो उसके लिए इंग्लिश, पंजाबी और जनरल टेस्ट है ये। ठीक है, संस्कृत के लिए आपको संस्कृत चाहिए होगी, आपको संस्कृत वाले एग्जाम में जो है अपीयर होना है। ठीक है, फिर जैसे कुछ जैसे ये कुछ कथक के हैं, पेंटिंग के हैं, तो जैसे ये पेंटिंग वाला जो है इसमें इंग्लिश होना चाहिए, या फिर आपने फाइन आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स और कमर्शियल आर्ट या फिर और जनरल टेस्ट में अपीयर होना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे सोशल साइंसेज में जिन्होंने अपीयर होना है, जैसे लाइब्रेरी साइंस में जिन्होंने बीए इन लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट रखना है तो उसके लिए इंग्लिश और जनरल टेस्ट है। फिलासफी के लिए भी इंग्लिश और जनरल टेस्ट है। फिजिकल एजुकेशन के लिए भी आपने जो है वो फिजिकल एजुकेशन में अपीयर होना पड़ेगा।
तो ये बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, आपने किस में अपीयर होना है। जैसे कोई स्टूडेंट अगर बीए एलएलबी 5 इयर्स वाला करना चाहता है, तो उसके लिए उनके लिए है कि इंग्लिश में, लीगल स्टडीज़ और जनरल टेस्ट में जो है वो स्टूडेंट्स को अपीयर होना पड़ेगा। ठीक है? ये हमने डिस्कस किया, जो है जम्मू यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग जो है वो डिस्कस किया। अब मेरी जो एक सजेशन है, मेरी एक जो एडवाइस है, इसको आप थोड़ा-सा ध्यान से सुनेंगे, आपके जितने भी हमने ये किए हैं, ताकि आप जो है कौन से टेस्ट के कौन से सब्जेक्ट में अपीयर हों, ठीक है? तो ताकि आपको जो है मैक्सिमम ऑप्शंस जो हैं आपके पास रहें, ठीक है? तो मेरी ये सजेशन है, जैसे जो साइंस स्टूडेंट्स हैं, मैं साइंस का पहले डिस्कस करूँगा, फिर आर्ट्स का, सोशल साइंसेज़ का अलग से डिस्कस करूँगा और लैंग्वेजेज़ का अलग से डिस्कस करूँगा। पहले हम बात करते हैं साइंसेज़ की। साइंसेज़ के लिए आपने क्या करना है, आप जो है 7 वाला जो ऑप्शन है, आप वो चूज़ करेंगे, 7 सब्जेक्ट्स में आप अपीयर होंगे। आपके पास 3 जो है आपके पास जो है, या तो आप 3 सब्जेक्ट्स में अपीयर हो सकते हैं, या फिर 7 सब्जेक्ट्स में, या मतलब आप 4 में भी हो सकते हैं, 5 में भी, लेकिन आपने फ़ी सेम देनी है। अगर आप 4 सब्जेक्ट्स में जो आप 1 सब्जेक्ट भरेंगे, तब भी आपको 750 फ़ी पे करनी है। अगर 3 सब्जेक्ट्स में अपीयर होंगे, तब भी आपको ये सेम फ़ी लगेगी, 750। इसी तरह जब अगर आप 4 सब्जेक्ट्स चूज़ करेंगे, तब भी आपको 1500 फ़ी लगेगी। ठीक है? अगर 10 जो है, अगर 7 भी करेंगे, तभी आपको 1500 फ़ी जो है वो पे करनी पड़ेगी। ठीक है ना? तो आप क्या करें, जो बीएससी स्टूडेंट्स जो है, जिन्होंने बीएससी करनी है, साइंस स्टूडेंट्स जो हैं, जिन्होंने मेडिकल, नॉन मेडिकल में करना है, तो आप यहाँ से चूज़ करेंगे इंग्लिश। ठीक? यहाँ से इंग्लिश चूज़ करें, और यहाँ से क्या करेंगे, डोमेन सब्जेक्ट्स में, डोमेन सब्जेक्ट्स कौन से हुए, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर, ज्योग्राफी, इस तरह के जो सब्जेक्ट हैं, जो आपने 12th में पढ़े हैं, आप क्या करेंगे, उन सब्जेक्ट्स को यहाँ से चूज करेंगे। ठीक? ठीक, एक सब्जेक्ट आ गया आपका इंग्लिश, दूसरा आ गया जनरल टेस्ट, हो गए दो। तो आप क्या करेंगे, 5 सब्जेक्ट्स आप यहाँ से, सब्जेक्ट डोमेन से, आप जो है अपने 12th में जो पढ़ा है, उसके अलावा भी आपको जो है अपीयर हो जाए, आप फॉर्म में भर दें। ठीक है ना? जैसे आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ा है, तो आप यहाँ से 3 करें और 2 और चूज़ कर लें, क्योंकि आपको आपकी फ़ी एक्स्ट्रा तो कुछ लग नहीं रही है। तो आप 5 सब्जेक्ट्स यहाँ से चूज़ कर लें, ताकि आपका मैक्सिमम ऑप्शंस आपके पास रहें, कि आपने फर्दर जो है, आप केमिस्ट्री भी रख सकें, बायोलॉजी भी रख सकें, जो आपके मतलब आपके पास ऑप्शन रहेगा, तब आप सोच लें, आप अपनी चॉइस बना लें कि आपको बायोलॉजी में जाना है, बॉटनी ज़ूलॉजी में जाना है, बॉटनी केमिस्ट्री में जाना है, किस में जाना है, ठीक है? तो एक बार दोबारा से मैं ये जो है बताता हूँ, कि साइंस स्टूडेंट्स एक तो इंग्लिश चूज़ करेंगे, एक जनरल टेस्ट चूज़ करेंगे, 2 सब्जेक्ट्स हो गए यहाँ से। तो बाकी जो सब्जेक्ट्स जो हैं, वो आपको 4 करें, 5 करें, मिनिमम मैं कहूँगा कि आप 3 सब डोमेन सब्जेक्ट चूज़ करें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैथ्स, केमिस्ट्री और फिज़िक्स, इस तरह से 3-3 चूज़ करें। आपका जो 12th में सब्जेक्ट है, उसके हिसाब से मिनिमम आप 3 यहाँ से चूज़ करें, ठीक है? अब मैं बात करता हूँ बीए जिनको करना है, बीए इन लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस में जैसे एक तो जैसे जो सब्जेक्ट आपने लैंग्वेज में रखना है, एक इंग्लिश, अगर आप फॉर एग्जांपल आपने रखनी है, तो इंग्लिश चूज़ करें। हिंदी चूज़ कर लें, अगर आपने हिंदी रखना चाहते हैं, हिंदी पढ़ना है, अगर नहीं पढ़ना है, तो आप हिंदी छोड़ दें। और उर्दू, ठीक है? उर्दू अगर आप रखेंगे, तो आप अरेबिक में भी एलिजिबल हैं, आप पर्शियन में भी एलिजिबल हैं, आप कश्मीरी में भी एलिजिबल हैं, और भी जो उर्दू में जो सब्जेक्ट्स जो है, उर्दू से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं, उसमें आप एलिजिबल हो सकते हैं। ठीक है? तो आप यहाँ से चूज़ करें कि कौन-सा आपको किस हिसाब से कौन-सी लैंग्वेज पढ़नी है, ठीक है? उसके अलावा जो है, और कोई लैंग्वेजेज़ जो है, उसके अलावा जो है, जनरल टेस्ट में अपीयर हो जाएँ, ठीक है? 2 हो गए, और साथ में अपने ऑप्शंस को रखने के लिए आप डोमेन सब्जेक्ट्स भी चूज़ कर रहे हैं, सोशल साइंसेज़ में से। इंग्लिश कर लें, इंग्लिश लिटरेचर कर लें, सोशियोलॉजी कर लें, जो है, कोई भी सब्जेक्ट जो आपके हैं ना, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। आपके 12th के हिसाब, 12th में क्लास में जो सब्जेक्ट्स हैं, उसके हिसाब से आप यहाँ से पॉलिटिकल साइंस हो गया, फिजिकल एजुकेशन हो गया, हिस्ट्री हो गया, फिलॉसफी हो गया, कोई भी जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, आप वहाँ से चूज़ कर लें, ठीक? कैसे क्या होगा, जनरल टेस्ट में अपीयर हो आप, और लैंग्वेजेस जो आपने चूज़ करनी, जो आपने लैंग्वेज, जो आपने उर्दू रखना है, उर्दू रखें, इंग्लिश रखना है, इंग्लिश रखें।
ठीक है ना? इंग्लिश में एटलीस्ट आप अपीयर होंगे क्योंकि आपको सोश इंग्लिश में अपीयर होंगे तो आपके पास जो सोशल साइंसेज़ के दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उसमें भी आप एलिजिबल हो जाएँगे। हिंदी चूज़ करें, उर्दू चूज़ करें, ये मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। अब मैं बात करता हूँ जिन्होंने बीए सोशल साइंसेज़ में जिन्होंने बीए करना है। इंग्लिश तो आप रखें ही रखें, उसके साथ अगर कोई आपने एक लैंग्वेज भी चूज़ करनी हो तो आप वो लैंग्वेज चूज़ कर लें, ठीक है? इंग्लिश चूज़ कर लें, हिंदी चूज़ कर लें या फिर उर्दू, कोई भी जो आपको लैंग्वेज है वो आप अपने हिसाब से। और दूसरा जो है आप जनरल टेस्ट में भी अपीयर होंगे। जनरल टेस्ट भी अपना चूज़ करेंगे, उसके साथ-साथ जो है अपने डोमेन सब्जेक्ट्स जैसे आपने इकोनॉमिक्स रखना है, इकोनॉमिक्स चूज़ करें, पॉलिटिकल साइंस मतलब यहाँ से डोमेन सब्जेक्ट जो है आपको चूज़ करने हैं। मिनिमम 3 जो है आप चूज़ करके रखें, मिनिमम 3 आप जो है 5 कर लें क्योंकि यहाँ पे आपको फ़ी तो एक्स्ट्रा कोई पे नहीं करनी है। अगर आप 4 सब्जेक्ट्स चूज़ करते हैं तब भी आपको 1500 देनी है, अगर आप 7 करेंगे तब भी 1500 देनी है। ठीक है? आप यहाँ से चूज़ कर लें, इसी तरह से आपका जो पेपर है वो हिसाब से आपका होगा। ठीक है? तो ये हमने डिस्कस किया कुछ जो है एलिजिबिलिटी जो है सब्जेक्ट्स मतलब अगर आपको किस सब्जेक्ट में अपीयर होना तो आपको क्या एलिजिबिलिटी टेस्ट में चाहिए होगी, ये हमने डिस्कस किया। फर्दर मैं कुछ वीडियोस बनाऊँगा इसके सिलेबस क्या होगा, क्या नहीं होगा और भी जो मुझे लगेगा कि स्टूडेंट के साथ डिस्कस करने की ज़रूरत है, तो वो मैं करूँगा। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपको कुछ क्वेरी है, तो आप इस वीडियो के में कमेंट्स करें, तो कि ताकि आपकी क्या प्रॉब्लम है उसको क्योंकि अब टाइम भी बहुत कम है, आप जल्दी से जल्दी अपने फॉर्म अप्लाई करें, ठीक है ना? क्योंकि 12th ऑफ मार्च जो है लास्ट डेट है फी सबमिशन की और एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने की। ठीक, थैंक